गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग काफ़ी बहुत परेशान के दौर से गुज़रे हैं। बीच में कोविड-19 का जो दौर रहा हम लोगों के लिए काफ़ी दुखदाई रहा और इस पीरियड में हम लोगों ने बहुत सारी क्लासेस को मिसेज किया। बहुत सारी क्लास हम लोग की मिस हुई, बहुत सारे लोगों की पढ़ाइयाँ बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई, लेकिन हम लोगों ने हौसला नहीं छोड़ा, क्योंकि पढ़ने से हम लोग कुछ बन सकते हैं और पढ़ के हम लोग कुछ कर सकते हैं। आइए हम लोग कॉमर्स में कुछ बात कर लें, क्योंकि कॉमर्स एक अच्छी सब्जेक्ट, एक अच्छा स्ट्रीम माना जाता है। साइंस के बाद डेफिनेटली इसकी पोजीशन आती है और कॉमर्स से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। हम उन स्टूडेंट्स के लिए बात करना चाहेंगे कि जो कॉमर्स को बिल्कुल एक उड़ती हुई चिड़िया या कौन सी चिड़िया समझकर नहीं ले पा रहे हैं या फिर उनके पास नहीं आना चाहते हैं या नहीं लेते हैं। हम उनसे और साथ में जो कॉमर्स लिए हैं उनसे भी और उनके लिए भी हम कहना चाहेंगे कि कॉमर्स क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है और कॉमर्स हम क्यों लें। जाहिर सी बात है कि हम लोग किसी से जब कोई रिलेशंस करते हैं तो पूछते कि भाई आपसे हमारा क्या रिलेशंस है और रिलेशन से उसका क्या बेनिफिट्स है। तो जाहिर सी बात है कि कॉमर्स से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, आप क्या बन सकते हैं, उसके क्या स्कोप हैं, वो हम आपको बताना चाहेंगे। आइए हम बोर्ड पर देख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है कॉमर्स। कॉमर्स को हम शुद्ध हिंदी में वाणिज्य कहते हैं और वाणिज्य से हमें क्या क्या फ़ायदा है वो हम आपको बताना चाहेंगे। आम भाषा में आप कह सकते हैं स्कोप डेफिनेटली, लेकिन मेरी भाषा में आप उसे कह सकते हैं बेनिफिट्स। पहला ये है कि सीए, आप इसको अगर इस फैकल्टीज़ को रखते हैं तो आप सीए बन सकते हैं। डेफिनेटली सीए बन सकते हैं, क्योंकि कॉमर्स वाले सीए बनते हैं तो उनके लिए ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि शुरू से जो उसकी फंडामेंटल चीज़ें हैं कॉमर्स में ही पढ़नी होती है। तो सीए का फुल फॉर्म होता है चार्टर अकाउंटेंट। दूसरी बात सेकेंड है, आती है अच्छी पोजीशन सीएस, जिसे हम कंपनी सेक्रेटरी कहते हैं। थर्ड में आता है प्रोफेसर। पोजीशंस किसी की बटी हुई नहीं है, डिज़ायर करता है कि स्टूडेंट्स क्या बनना चाहता है। तो प्रोफेसर भी आप बन सकते हैं कॉमर्स फैकल्टीज़ में। आप एमबीए कर सकते हैं फाइनेंस स्ट्रीम में। आप एक अच्छे अकाउंटेंट भी बन सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, जो कॉमर्स रखते हैं उनको बिज़नेस पे ज़्यादा फोकस होती है कि बिज़नेस क्यों इम्पॉर्टेंट है। और कॉमर्स के लिए जो कॉमर्स रखते हैं वो बिज़नेस की तरफ फोकस करते हैं और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है बिज़नेस, कि बिज़नेस के लिए कॉमर्स यानी अकाउंटिंग की क्या रोल है और क्या बेनिफिट्स। तो आपको कॉमर्स में बिज़नेस के लिए आपको काफ़ी बेनिफिट्स नज़र आएंगे। इसका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, अगले सेकेंड वीडियोज़ में हम करेंगे। हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि कॉमर्स में आने के बाद कोई मायूस नहीं हो सकता है। कॉमर्स में अगर कोई आ गया है तो इंटर के बाद अगर आप कॉमर्स की 11th एंड 12th कर लेते हैं, थोड़ी सी कंप्यूटर की जो फंडामेंटल नॉलेज है वो आप गेन कर लेते हैं, साथ में 1 महीने का टैली कोर्स होता है, टैली कर लेते हैं आप, तो आपको अकाउंटेंट की जॉब आराम से किसी भी कंपनीज़ में, किसी भी इंटरप्राइजेज़ में, ऑर्गेनाइजेशन में आपको मिल सकती है। कुल मिलाकर इन शॉर्ट में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कॉमर्स रखने वाले शुरू से इंटर से पैसा कमा सकते हैं और अपनी पढ़ाई खुद से कर सकते हैं, खुद से इनकम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मैं लंबी वीडियो नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि सेकंड वीडियो में मैं आपके सामने आऊँगा और मैं आपको बताऊँगा कि कॉमर्स से और क्या क्या 11th एंड 12th में किया जा सकता है। दैट्स ऑल। जय हिंद।